अर्थ क्या है, शब्द क्या है, भाव क्या है, शक्ति क्या है, महिमा क्या है, बताएं बाबा। शंकर जी ने कहा देखो भाई, राम राम तो मैं जपता हूं, लेकिन राम नाम में शक्ति कितनी है मुझे मालूम नहीं है। बोला अब क्या करें? शंकर जी ने कहा चलो उन्हीं के पास जिनका नाम है, साकेत धाम चलो, बैकुंठ धाम, भगवान राम के पास, उनका नाम है, उनको मालूम होगा। अब जमराज जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी उसको लेकर बैकुंठ लोग आए। राम जी से पूछा प्रभु जीवन भर पाप किया, एक बार किसी के कहने पर जबरदस्ती आपका नाम लिया इसने, इसको क्या दे दे बदले में? राम जी ने कहा नाम तो मेरा है, लेकिन कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा सकही नाम गुनगान। देखिए मेरा नाम राम है, लेकिन कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुन गाई। मैं नहीं बता सकता मेरे नाम में कितनी शक्ति है, लेकिन हाँ एक विचार करते हैं। बोला क्या? बोला जीवन भर पाप किया इसने। बोला हाँ। बोला किसी के कहने पर जबरदस्ती राम का नाम लिया। बोला हाँ। तो बोला एक बार जबरदस्ती मेरा नाम लिया है, इसके कारण ये यमराज के पास से स्वर्गलोक गया, स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से शिवलोक गया, और शिवलोक से बैकुंठ लोक आ गया। इसलिए लगता है कि मेरे नाम में शक्ति है। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, आप लोग अपने अपने घर जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोचिए एक बार राम का नाम लेने वाला ब्रह्मलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक, अंत में बैकुंठ लोक आ गया, जबरदस्ती नाम लेने वाला। और अगर हम लोग प्रेम से लेंगे तो कलिजुग का केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि। अब ये राम नाम, अच्छा बताइए राम नाम की उत्पत्ति कहां से हुई? बताइए। ये राम जो हम लोग कहते हैं कि एक बार राम का नाम लेने से लोगों को मुक्ति मिलती, तो ये राम है कौन? आप कहिएगा राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। तो उससे पहले श्रवण कुमार को जब राजा दशरथ ने सप्तभेदी बाण मारा था, और मरने के समय श्रवण कुमार के मुख से राम राम का शब्द निकला था, शास्त्र में लिखा है। तो श्रवण कुमार के मृत्यु के बाद उनके माता ज्ञानवती, पिता शांतवन, ये श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ जी को श्राप दिया था कि आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो श्रवण कुमार के मरने के बाद राजा दशरथ जी को पुत्र हुआ, तो उससे पहले राम का नाम श्रवण कुमार ने कैसे ले लिया, अगर केवल राजा दशरथ का ही पुत्र होता? आप रामचरितमानस पढ़ते तो बालकांड दोहा नंबर 122 के बाद एक चौपाई है, आप लोग पढ़ना रामचरितमानस को। लिखा है कि नाना जन्म रामायण शतकोटि अपारा, और नाना जन्म राम अवतारा। एक राम का नहीं, करोड़ों राम का जन्म हुआ है। इस धरती पर 100 करोड़ रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण की रचना हुई। तो 3 लड़ने लगे, पातालवासी, स्वर्गलोक के देवता, मृत्युलोक के मानव, कि रामायण हम स्वर्ग ले जाएंगे, पातालवासी कहते पाताल ले जाएंगे, मृत्युलोक में मानव कहते हम रखेंगे। तीनों लड़ता झगड़ता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा फैसला करिए, रामायण कहाँ रहे? काम नहीं कर सकते, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। विष्णु भगवान ने समझा बुझाकर शंकर जी के पास भेजा। शंकर जी ने कहा कि फैसला मैं कर दूंगा, लेकिन जो कहूंगा तीनों को मानना होगा। तीनों तैयार हो गए। अब उस रामायण को शंकर जी ने 3 भाग में बांटा, 33 करोड़ करके तीनों को दे दिया गया। 33 दिया, 100 करोड़ में 99 करोड़ चला गया, कितना बचा? 1 करोड़। फिर 33 लाख करके तीनों को श्लोक दे दिया गया। 33 दिया, 1 करोड़ में 99 लाख चला गया, कितना बचा? थोड़ा गिनती करना, कितना? 1 लाख। फिर 33,000 करके तीनों को दे दिया गया, 99,000 चला गया, कितना बचा? 1,000। फिर 300 करके तीनों को दे दिया गया, 1,000 में 900 चला गया, कितना बचा? 100। फिर 33 करके तीनों को दे दिया गया, 100 में 99 चला, कितना बचा? 1 श्लोक। और 1 श्लोक हमारे धर्म में 16 मात्रा है, 32 अक्षर शंकर जी के डमरू से निकला है। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर्थ कामम सनकादि सिद्धो नेत्वादि वर्षे शिव सूत्र जालम। ये 16 मात्रा 32 अक्षर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 मात्रा है, 32 अक्षर है। तो 1 श्लोक 32 अक्षर का होता है।
लेने वाला 3 है, एक श्लोक बच्चा 32 अक्षर का, तीनों को 10-10 अक्षर दे दिया, 10 दिया 30, 32 में 30 चला गया, कितना बचा? 2 अक्षर, वही 2 अक्षर, एक रा और एक मौ बचा, राम। बांटते बांटते जो सार है, शंकर जी ने कहा लेने वाला 3 है, अक्षर बचा 2 है, इसलिए तीनों में किसी को नहीं दूंगा, ये राम मैं अपने पास रख लेता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की। और तब से वही राम नाम का स्मरण शंकर जी कहते, रामायण में लिखा है कि तब शंकर प्रभु पद सिरुना ये कथा प्रवचन क्या सुनेंगे लोग। आज ऐसा समय है, हमारे ग्राम में कितने सुंदर ढंग से सजा करके, कितने भव्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, आरती कर रहे हैं, बड़ा पवित्रता के साथ, इतने विधि पूर्वक पूजन के साथ ये कथा करवा रहे हैं। लेकिन आज ऐसा समय आ गया ना भैया कि लोग पंडित जी को भोजन नहीं कराना चाहते। यहाँ तो आने के समय मिल गया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक कथा बता रहे, एक दिन एक जजमान और एक जजमानी दोनों ने एक दिन प्लानिंग बनाया कि हम लोग आज खीर बनाकर खाएंगे। कथा सही बता रहे हैं। दोनों ने क्या किया, सोचा कि आज भरपेट खीर बनाएंगे, दूध चावल चीनी का व्यवस्था हुआ, खीर बन गया। लेकिन संजोग से चूल्हे से उतार कर खीर रखा था, उसी समय उनके घर में पंडित जी पहुंच गए। खीर खाया नहीं था, वो लोग उतार कर रखा था। अब दोनों पति पत्नी सोचने लगा कि आज अपने खाने के लिए खीर बनाए, आज है पंडित जी आ गए। तो पत्नी क्या कहती है, पंडित जी आ गए तो क्या हुआ, पंडित जी को खीर खाने थोड़े देंगे। तो पति कहता कि आ गए हैं, ब्राह्मण हैं, तो इनको भगवाओगी कैसे। तो देहात की माता थी, पत्नी कहती है एक काम करो ना, हमने दिया झगड़ा कर लगा, पंडित जी अपने भेज देते। अब इस बात को पंडित जी सुन लेते हैं कि हमको भगवाने के लिए दोनों झूठ मूठ झगड़ा करेगा। पंडित जी कहते हैं आज हम भागने वाले नहीं है, उसी के घर में वो चौकी था, वही चौकी के नीचे पंडित जी घुस गए। लेकिन दोनों में किसी ने नहीं देखा कि पंडित जी चौकी के नीचे घुसे। दोनों झगड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा किया, कुछ देर में पत्नी देखती है, लगता है हम लोग का कलह देखकर पंडित जी भाग गए। लेकिन पंडित जी भागे नहीं भैया, वही चौकी के नीचे घुसे। सोच रहे कि आज हमको नहीं भागने वाले, देखते कैसे भगवाता है। अब दोनों झगड़ा किया, सोचा पंडित जी भाग गए तो चलो खीर खा ले। तो दोनों झगड़ा किया, तुरंत कैसे बोलेगा। तो पत्नी एक लोटा पानी लेकर आती है, अपने पति से कहती है, हो पंडित जी भगवाए बात, तोरा झूठ मूठ झगड़ा कर लिया, तोरा कुछ खराब कह लिया हो। पत्नी क्या कहती है कि पंडित जी भगवाए बात, तोरा झूठ मूठ झगड़ा कर लिया, तोरा कुछ खराब कह लिया हो। तब तक उसका पति कहता कि हम तोरा मार लिया हो। तब तक पंडित जी भी चौकी से निकल के कहते हैं कि हम तो घर के जा लिया हो। ये जमाना है भैया, लोग ब्राह्मण को भोजन कराना पसंद नहीं करते। कीर्तन तो बहुत बड़ी बात है। और आज आपके दरबार में कहते राम जी के हवे तो प्यारा। ये भजन आप लोग YouTube में मेरा सुने होंगे, नंदलाल पांडे के नाम से। आप लोग मेरा YouTube चैनल को देखेंगे, कथा प्रवचन, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। कहते राम जी के हवे तो प्यारा, सिया के दुलारा वाला जी। अरे माता अंजना के हवे दुलारा, बना दो मोरी बिगड़ी वाला जी। माता अंजना के हवे दुलारा, बना दो मोरी बिगड़ी वाला जी। राम जी के हवे तो प्यारा, सिया के दुलारा वाला जी। बहुत धन्यवाद।
तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दाता। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दाता। सोने का लंका उजाला अक्षय तुम्हारा बहादुरी। सोने का लंका उजाला अक्षय तुम्हारा बहादुरी। माता सिया जी को दिया है सहारा बड़ा मेरी जय हो। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना रूपी महामारी ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति करता है ना उसको रोग नहीं लगता। और ये मैं नहीं कहता, ये हनुमान चालीसा में लिखा है, जो रातों रात में सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा कर दे, वो बीमारी मिटा दे तो कौन बड़ी बात है। इसलिए कहा है, लिखा है, जो हनुमान जी की भक्ति करता ना प्यारे उसको रोग नहीं लगता। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। भवला पर्वत को लखन को जिलाया और हनुमान जी भोर से पहले न पहुंच पाए लंका, इसलिए साधु बनाते काले को सर जय हो। आनंद बिरधा जी की ओर से 100 रुपये का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। जय हो।
बहुत प्रतिष्ठित हो रहे हैं, इसलिए कि राम नाम की महिमा देखिए हम लोग एक दिन में कितना सुना है। जब 2-4 दिन का कार्यक्रम होता तो हम लोग विस्तार से कथा करते हैं, लेकिन एक दिन का कार्यक्रम है इसलिए सबको खुश रखना पड़ता है, कभी कथा भी कभी भजन भी। लेकिन जब 2-4 दिन का कथा होता तो विस्तृत कथा होती है, लेकिन यहाँ सबका मन रखना है। इसलिए चलिए एक ऐसा कथा आपको आज बताऊंगा राम नाम की महिमा जो आपको आश्चर्य लगेगी सुन के। लेकिन एक बार सब मिलकर अपने मुखारबिंद को पवित्र कर लें, सभी मिलकर के एक बार राधे जी का स्मरण करें। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने मैया आप लोग भी ताली बजाओ ना। माँ कहते अभी कुछ दिन पहले हम धनबाद गए थे, मैया के सामने बैठ गए, कभी उठती कभी बैठती है। धनबाद में भागवत कथा थी 7 दिन की, एक मैया सामने आके बैठ गई, कभी उठती कभी बैठती, ताली नहीं बजाती, इधर उधर ध्यान करती। मैंने पूछा मैया आप कथा सुनने आई हो, आओ मेरे घर की रक्षा करो और बजाओ ना माता प्रेम से ताली। श्री राधे 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 अरे हम लोग तो मानव है, लेकिन हमारे भारत में वृंदावन का कन कन बोले मैया आप लोग बोलो राधे 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 राधे। आधे आधे नहीं पूरा पूरा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, तो कहते हैं जो बिना कहे करे उसे भगवान कहा जाता है। जैसे मैंने कहा उसके पहले आप ताली बजाकर राधे राधे बोलना समझते हैं। जो बिना कहे करे उसे भगवान कहा जाता है, जो कहने के बाद करे उसे इंसान कहा जाता है, और जो कहने के बाद भी नहीं करे उसे शैतान कहा जाता है, और जो बिना फालतू का दावा पेश करे उसे पाकिस्तान कहा जाता है। अब आप लोग विचार करें कि आप लोग भगवान है, इंसान है, शैतान है, पाकिस्तान है। बोलिए प्रेम से बिहार में
कहते जो कथा आज सुना रहे हैं, इसे श्रवण से मिट जाती है सौ जन्मों की जीवन व्यथा। जय राम और इसे श्रवण से मिट जाती है, इसे श्रवण से मिट जाती है सौ जन्मों की कथा। भजन भी होगा, लेकिन थोड़ी सी कथा हो जाए। आप जिस अयोध्या में राम जी को प्रवेश करने हम लोग जा रहे हैं, जब अयोध्या भगवान वापस आए थे त्रेता युग में, तो राम नाम की महिमा मैं बता रहा हूं कि राम नाम में कितनी शक्ति है। आपने ये सुन लिया कि राम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, अब राम नाम में कितनी शक्ति है भी संक्षिप्त में सुना, लेकिन पूर्ण रूप से सुन लेना। आप लोग ये सुने होंगे, लेकिन मैं आज हनुमान जी के मंदिर प्रतिष्ठा है, इसलिए राम और हनुमान दोनों की महिमा बता रहा हूं। कहते जब अयोध्या भगवान वापस आए और जाकर के अयोध्या में राम दरबार लगा, राम राज्य था उस समय। जिस समय अयोध्या भगवान पधारे, एक दिन अयोध्या में राम जी का दरबार लगा था। देखिए राम नाम की महिमा कितनी अपरंपार है। उस समय देश विदेश के राजा अयोध्या पहुंचते थे खबर देने कि कहां क्या घटना घट रही है। और उसी समय देव के ऋषि नारद जी अयोध्या पहुंचे। तो नारद जी जब अयोध्या पहुंचे तो भगवान ने एक दिन मन बना लिया, मन ये बना लिया कि नारद जी इधर का बात उधर करते आए, देखते हैं नारद जी गुस्साते हैं कि नहीं। देखिए क्रोध जो है ये सबसे रद्दी चीज है। गीता में भगवान कहते हैं क्रोधा भवति संमोहा, संमोहा स्मृति विक्रम, स्मृति हिंसा बुद्धिनाशा और बुद्धिनाशा प्रणश्यति। थोड़ी सी क्रोध आपको फांसी पर चढ़ा सकता है, इसलिए क्रोध सबसे रद्दी चीज है संसार में। अब देखिए भगवान आज देख रहे हैं कि नारद जी गुस्सा करते कि नहीं। जैसे नारद जी आए, आज भगवान नारद जी को बैठने नहीं कहे। नारद जी से पूछा कि आजकल कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, आजकल कुछ कहीं झगड़ा लड़ाई लगा रहे हैं कि नहीं नारद जी। अच्छा भैया आपके दरबार में कोई पहुंचे और आप कहते कि आजकल कहीं कुछ हो रहा है कि नहीं, झगड़ा लड़ाई लगा रहे हैं कि नहीं, तो कैसा लगेगा। कहते प्रभु आप ये क्या कह रहे हो। बोला हाँ नारद आपका काम ही यही है। कहते प्रभु आप जगत के मालिक होकर ऐसा कहोगे तो दुनिया के लोग हमें क्या कहेंगे। बोला सही तो कह रहा हूँ, गलत कह क्या रहा हूँ। तू ब्रह्मा का पुत्र है, नारद है तेरा नाम, इधर का झगड़ा उधर लगाना यही तो तेरा है काम,
ये बात सुनकर के नारद जी को गुस्सा आ गया। देखते भगवान परीक्षा ले रहे थे कि नारद जी क्रोध करते हैं कि नहीं। जैसे ही ये बात नारद जी को भगवान ने कहा प्रभु बहुत लीला आपने दिखाया, अयोध्या में जन्म लिया, बक्सर में ताड़िका मारा, बक्सर में जाकर ताड़िका मारा, जनकपुर में धनुष तोड़ा, अयोध्या आकर वनवास गए, रावण को मारा, बहुत लीला दिखाया। अब हम आपको लीला दिखाएंगे। आज हमको आप झगड़ा लड़ाई लगाने वाले कह रहे हैं ना, अगर आप कहिएगा तो दुनिया के लोग क्यों नहीं कहेंगे। और जब हमको इतना बड़ा पद आप दे ही रहे हैं तो हम आपको एक दिन झगड़ा में फंसा देंगे। बोला किससे कराओगे झगड़ा? बोला आपका परम प्यारा भक्त हनुमान जी है ना, मैं हनुमान जी से आपको लड़ा दूंगा। देख लीजिए बड़ी प्यारी कथा है प्यारे, बहुत आनंद आएगी, थोड़ा आनंद से सुनिए। अब नारद जी की बात सुनकर भगवान कहते ये संभव है, हनुमान जी हमसे झगड़ा कर सकते? बोला हाँ लड़ा दूंगा, नारद का वचन कभी झूठ नहीं होता। और नारद जी को जब भगवान ने बार बार एक ही बात कहा तो नारद जी ने शपथ ले लिया कि नारद बतिया बोले राम से, नारद बतिया बोले राम से, गुस्से में आई। बहुत गिरा आपने दिखाया, अब आपको लड़ा दूंगा एक दिन रघुराई। आपको लड़ा दूंगा दिन रघुराई। हम दिखाएंगे एक दिन प्रभु बजरंग से आपको लड़ाएंगे। सब दरबार में हंसने लगे कि नारद जी झूठ कह रहे हैं, लेकिन नारद जी का नाम है नारद। ऐसे तो कहते नारम ज्ञानम ददाती इति नारद, जो ज्ञान प्रदान करे उसे नारद कहते हैं। नार का अर्थ होता है ज्ञान और नार का अर्थ होता है ज्ञान भी। नारम अज्ञानम अति खंड अति इति नारद, जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद और जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। लेकिन हम लोग सिद्धार्थ लगाते हैं नारद, जो बात कहते हैं वो रद्द होने वाला नहीं है, नारद। नारद जी कह रहे हैं कि एक दिन आपको लड़ा देंगे हम। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है, उसमें भी हमारा भक्त हनुमान से, हम अगर झगड़ा करना भी चाहे तो हनुमान जी नहीं लड़ेंगे हमसे। कहते ठीक है समय आने दो। नारद जी चले गए। एक भैया एक बात बताओ, नारद जी जो कहते हैं सो करते हैं। नारद जी सृष्टि में जल देने का काम करते हैं। अगर नारद जी नहीं होते, लेकिन लोग आजकल दिन में लोग को नारद कर दीजिए बड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अब देखिए भगवान ने कह दिया कि नहीं संभव। नारद जी सोचने लगे कि ये झगड़ा का शुरुआत कहां से करें। समय बीतने लगा भैया, तो सबसे जो आषाढ़ मास का जो पूर्णिमा होता है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ का जो पूर्णिमा है, आषाढ़ महीना का, वो गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन में अयोध्या में नियम था कि प्रत्येक गुरु महाराज को बुलाकर सबकी चरण पूजा हो। तो कुछ दिन बाद घूमते घूमते समय आ गया गुरु पूर्णिमा का। नारद जी ने सोचा कि राम जी तो गुरु जी की पूजा करेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन, और अगर हम झगड़ा का शुरुआत उसी दिन से कर दें,
ये झगड़ा का बिया अगर हम वो रोप दें तो बस हमारा काम बन जाएगा। अब इधर भगवान ने लक्ष्मण जी भरत जी को भेजकर कहा जाओ, जाकर सभी गुरु को निमंत्रण दो, अत्रि च्यवन सरतान भृगु अंगिरा वामदेव सबको, विश्वामित्र जितने गुरु हैं सबको बुलाओ, अयोध्या पूजन होगी। और नारद जी तैयारी करें कि हम कहां से झगड़ा का शुरुआत करें। प्रेमी सज्जनों, आ गया गुरु पूर्णिमा का दिन। भगवान ने सब गुरु को निमंत्रण दिया, नारद जी भी अपनी तैयारी में आ गए। और उसी समय देश विदेश के राजाओं ने सोचा कि जगत के मालिक जब गुरु की पूजा कर रहे हैं तो हम लोग भी अयोध्या चले। आज आप बहुत लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं ना, उसी प्रकार उस समय भी अयोध्या जाते थे राजा लोग। तो एक पंजाब का राजा था, नाम था सुकंत। उनको त्रिविक्रम भी कहा गया है, लेकिन सुकंत मैंने शास्त्र में पढ़ा था। वो राजा ने भी सोचा हम भी अयोध्या चलेंगे गुरु जी की पूजा करने राम जी के साथ। नारद जी अयोध्या से कुछ दूर में बैठे हैं, आ गया गुरु पूर्णिमा का दिन। कहते पंजाब के राजा त्रिविक्रम बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाते थे। उनकी पत्नी बड़ी प्यारी थी, जो पतिव्रता कहलाती। अब गौर से सुनना, नारद जी कैसे झगड़ा का शुरुआत करेंगे, ध्यान से सुनना। वो राजा चला रहा था, सोचा हम गुरु की पूजा करके हम भी पुण्य कमाएंगे। नारद जी अयोध्या से कुछ दूर में मिल गए। नारद जी को देख करके राजा घोड़े से उतरकर प्रणाम किया नारद जी को। आओ आओ राजन, कहाँ जा रहे हो? बोला अयोध्या जा रहा हूँ गुरु जी का पूजा करने। नारद जी सोच रहे कि अगर यही राजा का झगड़ा का कारण बना दे तो मेरा वचन सत्य हो जाएगा। बोला अच्छा अयोध्या जा रहे? बोला हाँ। बोला एक छोटा सा काम है मेरा, कर दोगे? बोला क्या काम है महाराज? नारद जी का काम नहीं हुआ, ऐसा कौन सी बात है, हम क्षत्रिय हैं। बोला ठीक है तो पहले वचन दो, मेरा काम करोगे? सुकंद कहता है महाराज वचन देने की क्या बात है, मैंने कहा ना कर दूंगा काम। बोला नहीं पहले वचन दो, क्योंकि क्षत्रिय अगर एक बार वचन दे देता तो फिर बात से मुकरता नहीं। नारद जी कह रहे वचन दो, क्योंकि नारद जी सोच रहे जो काम इसे करने के लिए हम कह रहे छोटा काम नहीं बहुत बड़ा है। और राजा कह रहा है वचन नहीं देंगे, ऐसे कर देंगे। नारद जी कहते नहीं वचन दो। प्रेमी सज्जनों, नारद जी कह रहे वचन दो राजा, क्योंकि एक बार छत्री वचन दे दिया तो रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। जिस छत्री में ज्ञान नहीं वो छत्री नहीं, जिस विप्र ब्राह्मण में ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण नहीं, और जिस घर में एक संतान नहीं वो संतान भी शमशान तुल्य है। कहा क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। अरे मोर का बेकार नाचना तू घर श्याम बिना। झमझम का जब बारिश होता है तो मोर बड़ा नाचता है, तो कहते हैं मोर का बेकार नाचना तू घर श्याम बिना। और मनुष्य का शरीर पाकर जिसके मुख से राम ना निकले उसका जल जाए जी हवा पापनी राम करे। शशांक शेखर राय जी पड़ुआ की ओर से ये भगवान के चरणों में 100 रुपये का दान करने बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद जल जाए।
कह रहे हैं सुकंत वचन दो, मेरा छोटा काम है। राजा ने सोचा कोई छोटा काम होगा, ठीक है महाराज मैं वचन दिया आपका काम मर के भी पूरा करूंगा, ये वचन रहा मेरा। नारद जी कहते हैं मेरा काम बन गया, अब कोई नहीं लड़ाई कराने से कोई नहीं रोक सकता, ये काम मेरा बन गया। बोला क्या काम है? बोला सुनिए आप अयोध्या जा रहे हैं? बोला हाँ। बोला मेरा वही छोटा काम है। बोला क्या? बोला जितने गुरु महाराज होंगे ना अयोध्या में, बोला हाँ। बोला सबके चरणों में तुम सर झुका झुका कर प्रणाम कर लेना। अच्छा, और मेरा छोटा काम यही है कि जब विश्वामित्र के सामने जाओगे ना तो मयान से तलवार खींच के खड़ा हो जाना। बोलिए वृंदावन हरे। सोचिए अगर ऐसा काम कर दे सभा में किसी का बेइज्जती कर दे, ये छोटा काम है कि जाकर के अवध में तुम सब गुरु चरणों में शीश झुका देना, पर विश्वामित्र के सामने तुम अपनी शान दिखा देना। अरे विश्वामित्र के सामने तुम अपनी शान दिखा देना। बोला महाराज ये काम नहीं करेंगे, अरे गुरु का अपमान देख करके हमें राम जी मार देंगे, और कहीं विश्वामित्र ने श्राप दिया तो जलाकर भस्म कर देगा, इसलिए मैं ये काम आपका नहीं करूंगा। अरे महाराज ये कौन धर्म संकट में डाल दिए? नारद जी ने कहा इसीलिए तो तुमसे पहले वचन ले लिया राजा, क्या तुम वचन से हट जाओगे? करोगे तो क्षत्रिय धर्म जाएगा, लोग कलंकित करेंगे तुम्हें। अब राजा पड़ गया बड़ा धर्म संकट में कि अगर वचन पूरा करता हूं तो प्राण जाता, वचन तोड़ता हूं तो क्षत्रिय धर्म जाता है। कहते नारद जी कहने जाओ और मेरा काम कर दो। कहते भैया वचन दे के राजा पड़ गया बड़ा फेर में। ये रोशन कुमार भाई की उड़ान है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। कहते वचन दे के राजा पड़ गया बड़ा फेर में, वचन दे के राजा पड़ गया बड़ा फेर में, नारद बाबा के खेल में। निरंजन कुमार आए भैया जी की ओर से लाना है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। खोलिए किशन परिवार की जय। वचन दे के राजा पड़ गया बड़ा फेर में, नारद बाबा के फेर में। महाराज जी से प्रदान करें। देखिए राजा सुगंध सोच रहा है कि कैसे रात वचन का मान, कैसे दिखाऊं गुरु को अगर वचन का मान रखता हूं तो मेरा प्राण जाएगा, क्योंकि विश्वामित्र का अपमान करना मृत्यु को निमंत्रण देना, जलाकर भस्म कर देंगे और गुरु का अपमान देकर राम जी मार देंगे। इसलिए कैसे राखूं वचन का, कैसे दिखाऊं गुरु को नारद जी के चक्कर में फंस गया मैं।
अब तो प्राण में मेरा पड़ गया बड़ा नारद बाबा के चढ़ने की राजेश प्रसाद जी की ओर से के नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी उल्टा पुल्टा समझा रहे कि सुनो, विश्वामित्र के सामने इसलिए तुमको तलवार से खड़ा होने के लिए कह रहे हैं, तलवार लेकर, क्योंकि वो भी क्षत्रिय हैं। और सही बात है, विश्वामित्र कांदकुब्ज देश राजा गाधी के पुत्र और कौशी के पौत्र थे। वो तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषि थे, जन्म से वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। इसलिए तुम क्षत्रिय के सामने सर झुकाओगे, बयान से तलवार खींच के। नारद जी उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं। बोला चाहे कुछ भी हो, लेकिन राम जी के गुरु है, मैं नहीं करूंगा। बोला तुम क्या क्षत्रिय धर्म तोड़ोगे? अब राजा ने सोचा जाने दो, प्राण जाए पर जाए, लेकिन ये वचन कर देंगे, ये बात रखना है नारद जी का बात। बोले सुनो राजन, हमको पहले अयोध्या जाने दो, जाकर बैठने दो, ताकि किसी को ये पता न चले कि ये काम नारद जी ने किया है। नारद जी जाकर बैठे, विश्वामित्र पहुंचे। उस समय राम जी पूजा की थाली तैयारी कर रहे थे, सजा रहे थे। सारे गुरु महाराज बैठे हुए सभा में। राजा सुकंद पहुंचा सभा में और जाकर के सबके चरणों में सर झुका झुका कर प्रणाम कर रहा है। विश्वामित्र के मन में भाव हुआ कि ये राजा पंजाब से चलकर आया है और सर झुकाकर सबको प्रणाम कर रहा है। मेरे सामने आएगा, मैं सर झुकाने नहीं दूंगा, ऐसे गले लगा लूंगा। लेकिन होना तो कुछ और है। भगवान पूजन की तैयारी कर रहे हैं, गुरु की पूजा होगी कि गुरुवर के चरणों में प्रणाम। नहीं राम, मैं कुछ सुनने वाला नहीं। अगर तू सच्चा मेरा भक्त है तो अभी और इसी समय इसका दंड मिलना चाहिए। भगवान ने बहुत आग्रह किया, गुरुजी शांत हो जाइए। गुरुजी मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, परसों सूर्यास्त होने से पहले ये राजा का सर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। गुरुजी कहते हैं विश्वामित्र नहीं राम, मुझे विश्वास नहीं है, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा के उल्लंघन कोई काज नहीं करता, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है। जैसे विश्वास हो वैसा शपथ ले लीजिए गुरुजी, लेकिन आज ये अनर्थ मत होने दीजिए। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, तुम अगर वचन देना चाहते हो, शपथ लेना चाहते हो कि आज नहीं परसों सर चढ़ाओगे, तो तुम्हारा सबसे प्यारा भक्त हनुमान जी है ना, हनुमान का शपथ लेकर कहो कि राजा का सर परसों मेरे चरणों में चढ़ाओगे। राम जी विवश हो गए कि जीवन में आज तक मैंने भगवान हनुमान जी का शपथ नहीं लिया। भगवान कह रहे हैं लेकिन आज गुरु के लिए, क्योंकि मातु पिता ही गुरु प्रभु के बानी बिने ही विचार करें शुभ जानी, मैं हनुमान का शपथ लेकर कहता हूँ ये राजा का सर परसों सूर्य अस्त से पहले आपके चरणों में होगा। और अगर नहीं चाह सका तो मैं खुद अग्नि में जलकर राख हो जाऊंगा। ये राम की प्रतिज्ञा है। भैया राजा सुकंद तो सोच लिया कि आज तो किसी तरह बच गए, लेकिन परसों कौन बचाएगा? परसों मेरा प्राण जाएगा, लेकिन आज नारद जी को खोजते कह के भाग गए। देखते कहां गए, आज नारद जी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अयोध्या से निकला, इधर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की पूजा हुई।
गुरु दक्षिणा देने राम जी उस दिन भूल गए विश्वामित्र को। सुकंत खोजने लगा, अयोध्या से कुछ दूर गए थे कि देखा एक वृक्ष के नीचे बैठकर नारद जी बीना का तार सही कर रहे हैं। बजा रहे दो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ये महुआ की ओर से एक बहन अंजलि कुमारी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बोलेंगे फिर परिवार की सत्यनारायण। देखिए जब भगवान का नाम हो ना तो प्रेम से ताली बजाना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमारे गांव के बगल में एक चपरिया बस्ती है, मथुरापुर रेलवे स्टेशन। हमारा गांव है सिमरा डुमरा। हमारे गांव के बगल में मथुरापुर है रेलवे स्टेशन, उसके बगल में एक चपरिया बस्ती है। एक दिन मेरे चाचा जी जब उस जजमान के घर में कथा कहने गए, इतना कंजूस जजमान था, शीशी दही दिखाया था। इतना कंजूस था शीशी। जब मेरे चाचा जी कथा कहकर बैठे खाने ना तो शीशी दही दे रहा। बोला क्या है जजमान? बोला पंडित जी शीशी दही बैठा चाहिए। तो मेरे चाचा ने कहा एक काम करो जजमान, इस शीशिया वाला दहिया खा ले ढेर दिन काम करते सुईवा दी वाला सीरन चौम ले देना आता तो नसीब चाहिए। तो ऐसा कंजूसी नहीं करो, बजाओ ना ताली प्रेम से माता। श्री कृष्ण Hare